नमस्कार, मैं हूँ आरजे नीलम। आइए सुनते हैं रीटा मकड़ की लिखी मौलिक रचना किराए का घर। कितनी खुशी-खुशी वो आई थी उस घर में रहने। ससुराल में संयुक्त परिवार में बहुत साल रहने के बाद जब उसको अपना घर अलग बसाने का मौका मिला, तो उसको लगा कि अब तो वो अपनी ज़िंदगी सुकून से जी सकेगी। ससुराल का घर छोटा था और परिवार बड़ा, इसीलिए एक दिन उसके पतिदेव ने आखिर अलग घर में रहने का फैसला ले ही लिया, जिसकी उम्मीद उसको ख्वाबो-ख़याल में भी नहीं थी। और वो अपना घर छोड़कर किराए के घर में आ गई अपनी गृहस्थी जमाने, अपने घर के अधूरे सपने को पूरा करने की चाहत मन में लिए। वो कहते हैं ना कि औरत ही होती है जो एक मकान को घर बनाती है। उसने भी कितने प्यार से उस खाली वीरान पड़े फ्लैट को अपना घर बना लिया था। कितने प्यार से घर की एक-एक चीज़ को सजाया और संवारा था। कितनी बार उस घर में दोनों बच्चों के साथ खेले और एक साथ लड़ाई भी की। कितनी बार उस घर में उसने अपने बच्चों की शादियों के सपने देखे। वो कितने बेहिसाब पल होंगे जो उसने पति के साथ कभी प्यार और कभी नोक-झोंक करते हुए गुज़ारे होंगे। उसी घर में उसने अपने बच्चों को जवान होते देखा। इसी घर में तो उसकी बिटिया की शादी के शगुन मनाए गए थे और उसको दुल्हन बनी देखने और विदा करने का सपना भी इस घर में ही तो पूरा हुआ था। लेकिन उसका दिल कितना दुखता जब सोसाइटी के ही कुछ लोग उन्हें दूसरों से कमतर समझते। कई मौके उनके हाथ से इसलिए छूट जाते क्योंकि वो किराए के घर में रहते थे। क्यों कुछ लोग किराए के घर में रहने वालों को अपने से कम आंकते हैं। और आखिर एक दिन वो दिन भी आ गया जब उन्हें उस घर को भी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। अंदर से उसका मन बहुत उदास था, इसलिए किसी को बताने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उन्होंने शिफ्टिंग के लिए मूवर्स और पैकर्स को बुलाया। कैसे वो उसकी लगाई एक-एक चीज़ को उखाड़ रहे थे और कार्टून्स में डाल रहे थे। कैसे देखते ही देखते कल तक जो एक प्यारा सा घर था, फिर से एक खाली मकान और वीरान दीवारों में बदल गया। जितनी बार उसके बच्चों के बचपन की तस्वीरें उनके कमरे से बहुत से यादें उठा-उठा कर डब्बों में बंद की जा रही थी, उतना ही उसका दिल बैठता जाता था। लग रहा था कोई उसके कलेजे के टुकड़े करे जा रहा है। सोसाइटी से उसकी सखियाँ उसका सामान जाता देखकर बहुत हैरान हो गई और नाराज़ भी हो गई कि इतना प्यार और दोस्ती करके क्यों उसने यहाँ से एकदम जाने का फैसला ले लिया। लेकिन यही तो ज़िंदगी है ना, जब हमें बहुत से फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने पड़े हैं। भले ही उसके लिए हमें हमारे दिल पे कितने ज़ख्म झेलने पड़े, चाहे दिल के कितने ही टुकड़े हो जाएं, बस इसी तरह खुद को समझाते हुए वो निकल पड़ी एक नए सफ़र पर, फिर से एक खाली पड़े वीरान मकान को अपने आशियाने में तब्दील करने। अभी आपने सुनी रीटा मकड़ की मौलिक रचना किराए का घर। आज बस इतना ही। आरजे नीलम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आप भी कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, रचनाएं लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, तो हमसे शेयर कीजिए wareemotional@gmail.com पर। हमारे प्रोफेशनल आरजेस आपकी ही लिखी रचनाओं को देंगे अपनी आवाज़। शुक्रिया। How heavy is that? Light work with the bass on the track on my